अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम पहले देखने वालों को बता दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबू बकर है, मैं अब्दुल कादिर साहब का साहबज़ादा हूँ। ठीक है। और मेरे वालिद ने ये बिल्डिंग बनाई है। और आज मैं ये जो एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम अलॉटीज़ के साथ खड़ा हुआ हूँ। पिछले 4-5 दिन से जब से ये ऑर्डर आया हम यहीं पे बड़े हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों की ये बातें वायरल हो रही हैं कि बिल्डर भाग गया है पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के, तो लेकिन मैं अभी अलॉटीज़ के साथ यहीं बैठा हुआ हूँ इसी जगह पे, और हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इस फैसले पे नज़रसानी की जाए। ठीक है, क्योंकि अब्दुल कादिर नाम बताया आपने। अब्दुल कादिर भाई से यहाँ पर जब हम मिले तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो नस्ला टावर के ऊपर मैंने 2-3 बनाई हैं, और भी मैंने लोगों की वीडियोज़ देखी हैं कि ये पता चला कि भाई जो बिल्डर है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से चले गए, भाग गए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले इन्हीं का ही इंटरव्यू लेता हूँ और ये सही बताएंगे कि अब आगे का अबू बकर क्या लाहे अमल क्या है, मतलब यहाँ का भी क्या। जनाब मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी बातें कही हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को मीडिया से सबका शुक्रगुजार हूँ। सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आबाद का फोरम है, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे यही कहा जा रहा है कि आपने एनओसी सारी ली गई हैं और फिर आपने ये बिल्डिंग तामीर की है, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है। और हम चीफ जस्टिस साहब से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमारे इस फैसले पे नज़रसानी की जाए और हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, सिंधी मुस्लिम को पार्टी बनाया जाए, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएँ। सिर्फ नासला टावर के साथ क्यों 1958 में इस पूरी पट्टी को ज़मीन अलॉट की गई है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से, और सामने शारा फैसल के अक्रॉस द रोड वहाँ पे भी सबको अलॉट की गई है। 39 प्लॉट्स को ये 1958 में एक्सेस लैंड दी गई है। तो सिर्फ इसी मौजू को देख के और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को पार्टी बना के इनको सब चीज़ों को देखा जाए और हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। SBCA मास्टर प्लान जिन लोगों ने NOCs दी हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों हो जा रही है जो तमाम लोगों को बेघर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको डिमोलिश कर दें। अगेन एंड अगेन मैं एक ही गुजारिश है कि इस फैसले पे नज़रसानी होनी चाहिए। हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, हमने तमाम अथॉरिटी से NOCs लेके ये बिल्डिंग तामीर की है। बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, मेन शारा फैसल पे है। तमाम लोग यहाँ पे आते थे, अथॉरिटीज़ सारी वेरिफिकेशंस करती थी, फिर जाके ये तामीरात हुई। कंप्लीशन हमने चालान सबमिट किया और एकदम से ये चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि मोहतरम जनाब ने कि ये नाले पे है, जो कि नाले पे नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने उनको रिपोर्ट भी बता दी, फिर इंक्रोचमेंट की बात हो गई। तो लिहाजा हम इस मसले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रात दिन हम यहीं बैठे हैं, अलॉटीज़ बेचारे रो रहे हैं, मैं खुद, हम लोग इतना परेशान हैं, सब लोग रो रहे हैं कि इस अपील को सुना जाए और इस पे नज़रसानी की जाए। अच्छा, इसके जो 2 मामले हैं अबू बकर के, मतलब ये कहते हैं कि ये एक तो नाले के ऊपर है, ठीक है, ये मामला भी हो गया, और दूसरा ये कहते हैं कि सर्विस लैंड के ऊपर है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपके मुताबिक मतलब ये गलत हैं? सर मेरे मुताबिक तो अब मुझे सुनाया ही नहीं जा रहा ना। हमें अच्छा। तो यही रिक्वेस्ट है बार बार कि हमारे वकला को सुना जाए और देखा जाए कि हमारे पास सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको देखा जाए और जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए उनको बुलाया जाए, ट्रायल होनी चाहिए, फिर जाके फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे बार बार तमाम अथॉरिटीज़ से, सबसे, कि इस मसले को ज़रा प्लीज़ अर्जेंट तौर पे देखें और हमारा साथ दें। हमने कानूनी एक इन्वेस्टमेंट की है इतनी, उन्होंने कहा ऑर्डर में कि ये बिल्डिंग भी गिरा दें, तो हम इस बिल्डिंग के कैसे पैसों की अदायगी कर सकते हैं? हमने बेचा था करोड़ रुपए का, 4-4 करोड़ रुपए के। 44 करोड़ आपका जो टोटल बन रहा है इस वक्त। 43 यूनिट्स हैं इस बिल्डिंग में और सारे ऑक्यूपाइड हैं, सब अलॉटीज बैठे हैं, सब बेहद परेशान हैं। बस हम यही इल्तिजा करते हैं कि हमें सुना जाए। ठीक है सर, अब बाकी जो और भी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका भी मौक़िफ़ आप लोगों से लेते हैं, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखें, तो आप लोग देखते रहें।